बहुत प्राचीन काल की बात है, जब आर्यावर्त की धरती पर छोटे छोटे ग्राम और जनपद बसे हुआ करते थे। उन्हीं में से एक ग्राम था मृगवन। घने वन के मध्य स्थित यह ग्राम दिन में जितना शांत और रमणीय प्रतीत होता, रात्रि में उतना ही भयावह और रहस्यमयी हो उठता। ग्राम के चारों ओर फैला हुआ वन इतना सघन था कि सूर्य का प्रकाश भी भीतर प्रवेश करने से कतराता था। और जब अमावस्या की रात्रि आती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं काल उस वन में विचरण कर रहा हो। उसी ग्राम में एक युवक निवास करता था, मेहुल। मेहुल एक साहसी किंतु जिज्ञासु युवक था। उसके पिता ग्राम के वैद्य थे और माता अत्यंत धार्मिक स्त्री। बचपन से ही मेहुल को रहस्यमयी कथाएं सुनने का शौक था। वह अक्सर ग्राम के वृद्धों के पास बैठकर पुरानी घटनाओं का श्रवण करता। एक दिन संध्या समय जब सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर था, ग्राम के सबसे वृद्ध पुरुष आचार्य देवकीनादन ने उसे बुलाया। मेहुल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा एक दिन तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां से लौटना सरल न होगा। मेहुल मुस्कुराया। गुरुदेव, भय तो अज्ञानी को होता है, सत्य जानने की इच्छा ही जीवन का उद्देश्य है। आचार्य ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। तो सुनो, मृगवन के उत्तर में जो पुरातन मंदिर है, काल भैरव का त्यक्त देवालय, वहां जाना वर्जित है। मेहुल की आंखों में कौतूहल चमक उठा। क्यों गुरुदेव? आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि वहां देव नहीं, अभिशाप निवास करता है। उस रात्रि मेहुल को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठता रहा, कैसा अभिशाप, कौन सी शक्ति? आखिरकार उसने निश्चय कर लिया, अगली अमावस्या की रात्रि वह उस मंदिर को देखने अवश्य जाएगा। अमावस्या का दिन आ पहुंचा। सूर्य अस्त हुआ और धीरे धीरे चारों ओर अंधकार छा गया। ग्राम के लोग अपने अपने द्वार बंद कर चुके थे। कहीं दूर से श्वानों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मेहुल ने अपने कक्ष का द्वार धीरे से खोला और बिना किसी को बताए वन की ओर चल पड़ा। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा शीतल से शीतलतर होती गई। वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराकर विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह ठिठक गया। कौन है? उसने ऊंचे स्वर में कहा। कोई उत्तर नहीं, किंतु आहट बंद हो गई। मेहुल ने पुनः चलना आरंभ किया, पर अब उसके भीतर एक अनजाना भय जन्म लेने लगा था। कुछ ही देर में वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह मंदिर स्थित था। मंदिर का दृश्य अत्यंत विचित्र था। चीन पत्थरों से निर्मित वह देवालय अब खंडहर बन चुका था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और द्वार आधा टूटा हुआ था। किंतु सबसे विचित्र बात यह थी, मंदिर के भीतर से मंद मंद दीपक का प्रकाश झिलमिला रहा था। मेहुल का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। यह कैसे संभव है? उसने स्वयं से कहा। धीरे धीरे वह मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसका रक्त जम गया। मंदिर के गर्भगृह में एक स्त्री खड़ी थी। उसके केश बिखरे हुए थे, वस्त्र रक्त से सने हुए और उसके हाथ में एक दीपक था। वह धीरे धीरे मेहुल की ओर मुड़ी। उसकी आंखें पूर्णतः श्वेत थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। आ गए? उसने धीमे स्वर में कहा। मेहुल पीछे हटना चाहता था, पर उसके पांव जैसे जड़ हो गए थे। तुम कौन हो? वह कांपते हुए बोला। स्त्री हंसी, एक ऐसी हंसी जो मानो मृत आत्माओं की चीखों से बनी हो। मैं इस मंदिर की अधूरी कथा हूं। अचानक दीपक की लौ प्रचंड हो उठी और पूरे गर्भगृह में अंधकार छा गया। उसी क्षण किसी ने मेहुल के कंधे पर हाथ रख दिया। मेहुल के कंधे पर रखा वह हाथ अस्वाभाविक रूप से शीतल था, मानो किसी मृत शरीर का स्पर्श हो। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे अत्यंत भय के साथ उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका कंठ सूख गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक गर्भगृह के भीतर एक तीव्र हवा का झोंका उठा। दीपक की लौ एक क्षण के लिए बुझी और पुनः प्रज्वलित हो उठी, किंतु इस बार वह स्त्री वहां नहीं थी। मेहुल के हृदय की गति और तेज हो गई। वह तुरंत बाहर भागना चाहता था, परंतु जैसे ही उसने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, धड़ाम! मंदिर का टूटा हुआ द्वार अपने आप बंद हो गया। नहीं! मेहुल चीख उठा। अब वह पूर्णतः भीतर बंद हो चुका था। अचानक मंदिर की दीवारों से धीमे धीमे मंत्रोच्चार की ध्वनि आने लगी। आऊम क्षण भैरवाय नमः,
ओम क्षम भैरवाय नमः। यह स्वर एक नहीं अनेक थे, मानो सैकड़ों कंठ एक साथ झप कर रहे हों। मेहुल ने भयभीत होकर चारों ओर देखा। कौन है वहां? सामने आओ, उसने साहस जुटाकर कहा। तभी गर्भगृह की मूर्ति के पीछे से एक छाया धीरे धीरे बाहर आई। वह वही स्त्री थी, पर इस बार उसका रूप और भी विकृत था। उसके केश जमीन तक लटक रहे थे, आंखों से रक्त की पतली धार बह रही थी और उसका मुख अमानवीय रूप से विकृत हो चुका था। भागना चाहते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेहुल पीछे हट गया। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। बिगाड़ा? वह हंसी। तुम मनुष्यों ने ही तो मुझे यह रूप दिया है। मेहुल के भीतर जिज्ञासा और भय का विचित्र संगम हो रहा था। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। स्त्री कुछ क्षण मौन रही, फिर अचानक उसकी आंखों में एक पीड़ा उभर आई। मैं कल्याणी हूं। मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर धुंध छाने लगी और मेहुल के सामने दृश्य परिवर्तित होने लगे, मानो वह अतीत में प्रवेश कर गया हो। बहुत वर्षों पूर्व मृगवन का यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध था। यहां प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। उस समय इस मंदिर के प्रधान पुजारी थे भैरवनाथ। उनकी एक पुत्री थी कल्याणी। कल्याणी अत्यंत सुंदर, सरल और भक्तिभाव से पूर्ण थी। उसकी मधुर वाणी और निर्मल हृदय के कारण पूरा ग्राम उसे देवी के समान मानता था। किंतु हर प्रकाश के पीछे एक अंधकार छिपा होता है। ग्राम में एक व्यक्ति था, कुलेश्वर। वह बाह्य रूप से धर्मपरायण प्रतीत होता, किंतु भीतर से अत्यंत लालची और दुष्ट था। उसकी दृष्टि मंदिर की संपत्ति पर थी और साथ ही कल्याणी पर भी। एक दिन कुलेश्वर ने भैरवनाथ से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। भैरवनाथ ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे हृदय की अशुद्धि मैं भली भांति जानता हूं, यह संभव नहीं। यह सुनते ही कुलेश्वर के भीतर का क्रोध भड़क उठा। उसने मन ही मन प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कर ली। कुछ ही दिनों बाद अमावस्या की एक रात्रि में, जब पूरा ग्राम निद्रा में लीन था, कुलेश्वर अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर पहुंचा। उन्होंने भैरवनाथ की हत्या कर दी। कल्याणी ने यह दृश्य देखा। वह चीख उठी, पिताश्री! कुलेश्वर उसकी ओर बढ़ा। अब यह मंदिर भी मेरा और तुम भी। कल्याणी भय से कांप उठी। वह भागी, परंतु अधिक दूर नहीं जा सकी। कुलेश्वर ने उसे पकड़ लिया। उस रात्रि कल्याणी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप उठे और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। उसके रक्त से सना हुआ शरीर मंदिर के गर्भगृह में फेंक दिया गया और मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। परंतु कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। कल्याणी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी पीड़ा, उसका क्रोध, उसका अपमान सब मिलकर एक भयानक शक्ति में परिवर्तित हो गए। और तब से कल्याणी की आवाज फिर गूंजी, मैं यहां हूं। उसकी आंखें अब फिर से श्वेत हो गईं। जो भी इस मंदिर में आता है वह जीवित नहीं लौटता। मेहुल का शरीर भय से कांप रहा था। मुझे जाने दो, उसने विनती की। कल्याणी धीरे धीरे उसके बिल्कुल निकट आ गई। उसका चेहरा अब मेहुल के इतने पास था कि वह उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। जाने दूं, उसने फुसफुसाया, या तुम्हें भी अपनी कथा का एक भाग बना लूं? अचानक मंदिर के भीतर की भूमि हिलने लगी। दीवारों से रक्त टपकने लगा और गर्भगृह की मूर्ति अपने आप कांपने लगी। मेहुल ने भयभीत होकर देखा। मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित काल भैरव की मूर्ति अब धीरे धीरे कंपायमान हो रही थी। मेहुल की आंखें भय से फैल गईं। उसने देखा, मूर्ति की बंद पलकों के बीच से एक लाल ज्योति झिलमिलाने लगी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। नहीं, मेहुल के मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। कल्याणी पीछे हट गई। उसके चेहरे पर पहली बार भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह जाग गए, उसने कांपते स्वर में कहा। अचानक गर्भगृह में एक गूंजती हुई गर्जना हुई। क मम निद्रा भंग कृतवान। किसने मेरी निद्रा भंग की? यह स्वर इतना प्रचंड था कि पूरी भूमि कांप उठी। मेहुल अपने कानों को पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। काल भैरव की मूर्ति अब जीवित प्रतीत हो रही थी। उनकी दृष्टि पहले कल्याणी पर पड़ी, फिर मेहुल पर। अधर्म पुनः इस स्थान को अपवित्र कर रहा है, उनका स्वर गूंजा। कल्याणी अचानक चीख उठी, अधर्म मैंने नहीं किया, मेरे साथ हुआ है। उसकी आवाज में पीड़ा, क्रोध और प्रतिशोध सब एक साथ थे।
वातावरण में एक विचित्र मौन छा गया। कुछ क्षणों तक केवल दीपक की टिमटिमाहट सुनाई देती रही। फिर काल भैरव की दृष्टि कोमल हुई। कल्याणी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा दुख मुझे ज्ञात है। मेहुल ने आश्चर्य से ऊपर देखा। तो फिर आपने इसे रोका क्यों नहीं? वह अनायास ही बोल पड़ा। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण स्थिर हो गया। काल भैरव की दृष्टि अब मेहुल पर टिकी। मनुष्य, उन्होंने कहा, देवता केवल मार्ग दिखाते हैं, कर्म करना मनुष्य का धर्म है। मेहुल के पास कोई उत्तर नहीं था। कल्याणी की आंखों से अब रक्त के स्थान पर आंसू बहने लगे। मुझे न्याय चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। मुक्ति नहीं, प्रतिशोध। यह सुनते ही मंदिर के भीतर की वायु फिर से अशांत हो उठी। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे। काल भैरव का स्वर पुनः गूंजा, प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती कल्याणी, मुझे शांति नहीं चाहिए। कल्याणी चीख उठी, मुझे वह पीड़ा चाहिए जो मैंने सहन की। अचानक उसका रूप विकराल हो गया। उसके केश हवा में लहराने लगे, आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। आज कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। मेहुल पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था, पर भीतर कहीं साहस की एक चिंगारी भी जल उठी। नहीं, वह अचानक चिल्लाया। कल्याणी ठिठक गई। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अत्यंत अन्याय था, मेहुल बोला, पर निर्दोषों को मारकर तुम स्वयं वही बन रही हो जिससे तुम घृणा करती हो। कल्याणी कुछ क्षण मौन रही। उसकी आंखों में एक संघर्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी काल भैरव का स्वर पुनः गूंजा, सत्य कहां इसने? वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कल्याणी का विकराल रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने धीमे स्वर में पूछा। काल भैरव ने उत्तर दिया, त्याग और क्षमा। क्षमा। कल्याणी ने जैसे यह शब्द पहली बार सुना हो। मेहुल धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारा दुख अमर रहेगा, पर यदि तुम इस अभिशाप को समाप्त कर दो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कल्याणी ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके शरीर से एक उज्जवल प्रकाश निकलने लगा। मैं मुक्त होना चाहती हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। अचानक पूरे मंदिर में एक प्रचंड प्रकाश फैल गया। मेहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने पुनः आंखें खोलीं, कल्याणी वहां नहीं थी। मंदिर शांत था, दीपक बुझ चुका था, काल भैरव की मूर्ति पुनः स्थिर हो चुकी थी। मेहुल ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। बाहर अमावस्या की रात्रि समाप्त हो चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें प्रकट हो रही थीं। मेहुल ने पीछे मुड़कर एक बार मंदिर की ओर देखा। अब वह उतना भयावह नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन प्रण किया, इस स्थान को फिर से पवित्र बनाऊंगा, और वह मृगवन की ओर लौट गया। कहते हैं उस मंदिर में आज भी अमावस्या की रात कभी कभी एक स्त्री की मंद मुस्कान दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही नई नई रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।